हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुपर टेट का एक टॉपिक हम बताए थे आप लोगों को, डिजेबिलिटी रूल्स। उसी का आज हम पार्ट 3 चलने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर दिए थे। आज पार्ट 3 में कुछ रूल रह गए थे, विभाज्यता का नियम, उसे हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं a के पावर n माइनस b के पावर n अगर होगा ऐसा तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगा। अगर वो संख्या जो n है जो पावर में होगा, अगर सम संख्या होगा तब यहाँ पर अगर सम संख्या होगा तो ये दोनों से विभाज्य होगा। a प्लस बी से भी और a माइनस बी से ही विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है? एक तरह की सम संख्या है ना? बिल्कुल है, एक तरह का सम संख्या है। तो ये a माइनस बी से ही विभाज्य होगा और a प्लस बी से ही विभाज्य होगा। समझ रहे हैं बात को। अगला है a के पावर n माइनस b के पावर n, केवल a माइनस बी से विभाज्य होगा। कब विभाज्य होगा? जब वो विषम संख्या रहेगा। जब यहाँ पर पावर n जो है वो विषम संख्या रहेगा तब a माइनस बी से ही विभाज्य होगा। अगर सम संख्या रहेगा तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं बात को, क्लियर। जैसे यहाँ पर है a के पावर 1 माइनस बी के पावर 1, यहाँ पर एक 1 क्या है? 1 एक तरह का विषम संख्या है, यानी कि वहाँ n पावर यहाँ पर दोनों ही विषम संख्या है, 1 है, तो यानी कि सिर्फ किससे विभाज्य होगा? a माइनस बी से विभाज्य होगा। ये आपका रूल है विभाज्यता का। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है 485 के पावर 86 माइनस 1 के पावर 86 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? यही बताएं कि a माइनस बी अगर पावर में n आपका सम संख्या हो तो a प्लस बी से ही विभाज्य हो सकता है और a माइनस बी से ही विभाज्य हो सकता है। तो यहाँ क्या है? 86 एक तरह का कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 86 सम संख्या है ना। तो देखते हैं a यहाँ पर संख्या क्या है? a के रूप में 485, b के रूप में 1। यही बताएं कि a माइनस बी से ही विभाज्य हो सकता है, a प्लस बी से ही विभाज्य हो अगर पावर सम संख्या हो। तो यहाँ पर प्लस वाला भी लिख लेते हैं, प्लस 1, a प्लस बी और a माइनस बी। कितना आ गया? 886 पहला संख्या। यहाँ पर 84 ना, यहाँ पर कितना आ गया? 886, यानी कि ये दोनों से विभाज्य होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 483 ये तो नहीं हो सकता, 485 ये भी नहीं हो सकता, 483 ये भी नहीं है, यानी कि दो में से कोई एक होना चाहिए। 486 यानी कि इतना जो संख्या है वो 486 से पूरी विभाज्य होगा। समझ रहे हैं बात को। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 659 के पावर 144 माइनस 1 के पावर 144 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? सबसे पहले यहाँ पावर देखेंगे, सम संख्या या विषम संख्या। अगर सम संख्या रहेगा तो a माइनस बी से भी विभाज्य होगा और a प्लस बी से भी विभाज्य होगा। यहाँ पर क्या है? 144 सम संख्या है। तो देख लेते हैं, दोनों निकाल लेंगे हम। ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? a माइनस बी। कितना हो गया? 658। यहाँ पर कितना हो गया? a प्लस बी। कितना हो गया? 660। कितना हो गया? 660। जब 660 हो गया, अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर है। ऑप्शन में कौन सा आंसर है? 658। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, यानी कि दोनों में से कोई से भी विभाज्य हो सकता है। 659 माइनस 601 पावर में अगर सम संख्या हो तो। समझ रहे हैं बात को। बाकी लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सोल्व कर देंगे। आपका कौन विभाज्य है या नहीं है आपका आ जाएगा। चलिए अब सोल्व करते हैं। जो अगर
विषम संख्या रहेगा तो अभी तक तो सम संख्या आ रहा था, अगर विषम संख्या रहेगा तब। तो चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 964 के पावर 73 -1 के पावर 73 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। ये जो अंक है इसको नहीं देखना है, पहले देखना है कि पावर में सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या रहता था जो a प्लस बी आंसर हो जाता था, a माइनस बी से ही विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर माइनस है तो माइनस वालों से ही विभाज्य होगा, ठीक है। और प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाले से ही विभाज्य होगा। यहाँ पर माइनस वाला है यानी कि माइनस वाले से विभाज्य होगा। कितना होगा, a माइनस बी। नौ सौ 63 आगे आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन, 962, 964, 965, 963, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समझ रहे बात को, आ गया ना बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपके पास अगला टॉप में यहाँ पर नियम है a के पावर n प्लस 1 b के पावर n। अभी तक तो हम लोग माइनस वाला सोल्व कर रहे थे, अब सोल्व करेंगे प्लस वाला। अगर प्लस में रहेगा तब क्या करेंगे, प्लस में अगर रहेगा और अगर पावर विषम संख्या होगा, क्लियर समझिए, अगर प्लस में होगा a प्लस b और पावर विषम संख्या होगा तो वहाँ पर सिर्फ a प्लस b से ही विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, a प्लस b से विभाज्य होगा, a माइनस b से विभाज्य नहीं होगा। भूल कर भी ऐसा नहीं कीजिएगा। आगे a के पावर n प्लस b के पावर n, जहाँ n अगर सम संख्या हो गया, विषम संख्या होता था तब तो a प्लस b से विभाज्य होता था। लेकिन अगर n सम संख्या हो गया, पावर अगर सम संख्या हो गया तो सीधा आंसर मारेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है 964 के पावर 73 1 के पावर 73 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। आइए बताएं कि a प्लस बी पावर n अगर विषम संख्या हो, कौन सी संख्या, विषम संख्या, सम संख्या नहीं, तो यहाँ पर ये सिर्फ a प्लस बी से विभाज्य होगा। कौन से विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा, यानी कि यहाँ कितना हो गया, b कितना 1, यानी कि कितना 965। 965 देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। समझ रहे हैं बात को, सीधा सीधे पहले पावर को देखेंगे सम है या विषम है, तो क्या है, विषम है ना, यानी कि a प्लस बी से ही ये क्या होगा, विभाज्य होगा, यानी कि इसको जोड़ के जितना आएगा उससे पूरा संख्या विभाज्य होगा। समझ रहे हैं बात को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 182 के पावर 51 प्लस 5 के पावर 51 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो अभी हम क्या बताएं कि a प्लस बी अगर पावर क्या हो, विषम संख्या हो, तो सिर्फ a प्लस बी से विभाज्य होता है। n अगर क्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या है, ये जो संख्या है किससे विभाजित होगा, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी से। यहाँ कितना है, a कितना है 182, b कितना है 5, कितना हो जाएगा 187। आपका आंसर हो गया 187, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे बात को। चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 85 के पावर 64 प्लस 3 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। करना कुछ नहीं है, अभी हम आप लोग को बताएं कि a प्लस बी अगर हो, पावर n हो, अगर n जो हो अगर सम संख्या हो, अगर पावर सम संख्या हो और यहाँ पर a प्लस बी हो, तो हमको करना कुछ नहीं है, सीधे आंसर मारना है कि निर्धारित
नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे अगर हम सोल्व करेंगे a + b के पावर n, अगर इसको हम विभाजित करेंगे तो इस कोई भी अंक से पूरा पूरा विभाज्य होगा ही नहीं, इसीलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? तो आई होप आप लोग ये डिजेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, विभाज्यता के नियम, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। जो जितने भी हम लोगों को टीचिंग एग्जाम है, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, बी टेट हो, जितने भी तरह के टेट हो, उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व किए हैं, उससे ज़्यादा टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस टॉपिक को अगर अच्छे से कर लिए तो विभाज्यता के नियम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट अगले दिन।